हेमंत सोरेन की सरकार ने हर एक वर्ग के लोगों को मदद किया। अब वह सरकार फिर से बन गई है, आपको कितनी खुशी है? अब वह सरकार बना उसमें हम लोग से बेसी महिलाओं को खुशी है। जिस प्रकार से झारखंडी के हित में सोचा जाता है, एक अकेला सोचने वाला यही सरकार है। अब वह की सरकार बन गई है, हेमंत सोरेन की सरकार बन गई है, आपको कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो कहना क्या ठिकाना नहीं जितना खुशी है। सर, इस बार हेमंत सोरेन की फिर से सरकार बन गई है, आपको कैसा लग रहा है? इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। मोदी बोलते थे 56 इंची का सीना हम दिखा रहे हैं, हेमंत सोरेन दिखा दिए 56 सीट ला के 56 इंची का हकीकत में सीना दिखा दिए। और फिर से अब वह सरकार आई, आपको कैसा लग रहा है? वो तो आना ही था, जिस तरह का कार्य इनका था वो तो आना ही था। ये सरकार जो है तो पिछला 5 साल में इसका 2 साल कोरोना में चल गया, फिर भी बहुत सारा वैकेंसी मिला है। रघुवर का सरकार में वैकेंसी नहीं मिला था। इस सरकार से हम लोग बहुत खुश हैं। बिजली बिल जो माफ करवा दिए ना, सबसे बड़ा काम वही किया, उसी में हम खुश हैं। नमस्कार, जोहार, मैं अंजलि, झारखंड न्यूज़ 9 के लिए। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी हम रांची जिले में स्थित ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मौजूद हैं, जहां पे हेमंत सोरेन अपने 14वें मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ लेने के लिए यहां आए हुए थे। और यहां पे काफ़ी मात्रा में जनता भी पहुंची थी अपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देखने के लिए। तो आइए हम आज यहाँ की जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं कि वो अगले 5 सालों के लिए किस तरह के मुख्यमंत्री को, यही मुख्यमंत्री को देखना चाहती है, यही सरकार उन्हें पसंद है और क्या कुछ उनके राय है। आइए जनता से जानते हैं। हमारे से सर, आपका नाम? जयशंकर पाठक हैं, अध्यक्ष हैं झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के। तो आज हम जयशंकर पाठक जी, जो कि झारखंड के हिंदू धार्मिक न्याय के अध्यक्ष है, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में मतलब क्या बताना चाहते हैं और इस सरकार को लेकर वो कितने खुश है। सर, आप बताइए कि मतलब हेमंत सोरेन जो है, इस बार अब वह सरकार फिर से बन गई है, आपको ये देखकर कैसा लग रहा है? ये अबुआ सरकार है, जो अबुआ सरकार 5 साल तक झारखंड की जनता ने देखा कि अपना सरकार कैसा होता है, जो आपके सुख दुख के बारे में बात करे, आपकी चिंता के बारे में बात करे, आपके परिवार के बारे में, आपके तरक्की के बारे में सोचे। तो हेमंत सोरेन की सरकार ने, जो हमारा कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी माले का एक गठबंधन सरकार है, उसने हर एक वर्ग के लोगों को मदद किया। खास करके महिलाओं को जो एक सम्मान राशि के तौर पे देना शुरू किया, वृद्धा को दिया, विधवा को दिया। उसके अलावे जितना पेंशन योजना, जितना आपका अनाज किया, जो हरा राशन कार्ड शुरू किया, बिजली बिल का माफ़ी किया, किसान का ऋण माफ़ी किया, इन तमाम योजनाओं से झारखंड की जनता बहुत ज़्यादा खुश हुई और दोबारा ऐसा काम करने के लिए हम लोगों को कहा है कि अब वह सरकार 5 साल और उसके बाद फिर इसका आकलन करके उसके आगे का टिकट मिलेगा, अगला 5 साल, फिर 5 साल। तो ये अभी 5 साल के लिए जो दिया है, सिर्फ और सिर्फ जनता के काम के लिए, हर एक वर्ग झारखंड के जनता का काम के लिए ये दिया गया है और हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। सर, आपसे ये सवाल रहेगा कि यहाँ की युवा के लिए हमारे हेमंत सोरेन सरकार को क्या करना चाहिए? यहाँ की युवा की क्या उम्मीदें हैं हमारे सरकार से? अभी हम लोग मुख्यमंत्री रोजगार योजना युवाओं के लिए चलाए हुए हैं, है ना। दूसरी है बहाली का प्रक्रिया जो है हम लोग का बड़ी तेज़ी से होगा। नौजवानों को रोजगार, स्वरोजगार नियोजन के तरफ हमारी सरकार का मुख्य प्राथमिकता रहेगी। धन्यवाद। आइए हम यहाँ के और भी जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है और वो क्या आशाएं रखते हैं अपने सरकार से। कहाँ से हैं? सालंग से आए हम लोग, हजारीबाग। क्या हेमंत सोरेन जी को देखने के लिए आए थे? हाँ। देख पाए? नहीं, हम लोग नहीं देख। अब वह सरकार फिर से बन गई है, आपको कितनी खुशी है? अब वह सरकार बना उसमें हम लोग से बेसी महिलाओं को खुशी है। अच्छा, क्यों? इसलिए कि लोग को मैया योजना में वो लोग को 1000 रुपया दे रहा था, 2500 रुपया दे रहा है। उसके बाद अभी वो लोग बहुत खुश हैं। दूसरी चीज़ कि जो अन्न देते थे 5 केजी, उसमें 7 केजी कर दिया राशन कार्ड वाला में। और तीसर की उसमें यह काम किए कि वो जो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बिजली बिल जो माफ़ करवा दिए ना, सबसे बड़ा काम वही किया, उसी में हम खुश हैं।
बिजली बिल वाला में। अब वो सरकार फिर से बन गई, हेमंत सोरेन की सरकार फिर से आई है, इसको देखकर आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा कुछ का कोई मैंने क्या बोले, कोई इंतहा नहीं है, कोई इंतहा नहीं। और खास करके जो हम लोग का जो विधायिका है कल्पना मैडम, तो समझ लीजिए झारखंड का अभी शेरनी है और वो मेरे क्षेत्र से आते हैं। तो आप मतलब क्या बताना चाहेंगे कि अगर सरकार जो 5 सालों के लिए बनी है, जनता की क्या उम्मीदें हैं उनसे? उम्मीद है तभी तो आई है सरकार, बहुत है उम्मीद है। हम लोग का उम्मीद यही है कि आने वाले फिर जो 29 का जो है उसमें फिर मेरे जेएमएम का सरकार हेमंत जी आएंगे। फिर हम तैयारी कर रहे हैं, जनता के कार्यों की उम्मीदों पे खड़ी उतरेगी सरकार? पूरा उतरा है और फिर उतरेगी, ये जान लीजिए। काम देख करके ही मैंने इस बार फिर से मैंने आशीर्वाद दिए है जनता। नहीं हो सकता एक बार में सब नहीं होगा। 2 साल तो कोरोना काल में चला गया इनका, 3 साल में इतना बड़ा डेवलपमेंट करके दिखाया सरकार, और क्या चाहिए। रोड पूरा एकदम बिछा दिया है, मतलब रोड का जो काम है कहीं ऐसा नहीं है जो रोड खराब भी है, हर जगह ले लिया है, हर जगह मैंने काम। कल्याणकारी योजनाएं बहुत सारी हुई हैं, जैसे बिजली बिल का माफ़ी होना, बिजली बिल जो माफ़ी हुआ और मुफ्त में जो मिल रहा है 200 यूनिट हर माह, और KCC लोन जो किसानों के लिए था 2 लाख तक का माफ़ किया, और फिर से मैया सम्मान योजना देके इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। गरीब औरतों के लिए, बच्चियों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। स्कॉलरशिप में डेवलपमेंट करना, जैसे 8वीं से लेकर 12वीं तक सावित्री फुले बाई योजना में, उसमें जो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है बिजली माफ़ी। ये बिजली माफ़ी किसान गरीब तबका के जो आदमी थे, ये लोग अदा करने के देने काबिल नहीं थे। ये जनता के लिए बहुत बेहतर चीज़ हुआ है। बहुत और ऐसा हुआ है जो किसान खुदकुशी कर रहा था, किसी का 90,000, 1 लाख, 1,20,000, जो उसका जो क्या कहते हैं महीना का इनकम है 2,000, 3,000, तो वो आखिर वो किसान क्या करेगा है। तो बहुत से ऐसा जो है किसान है जो खुदकुशी कर लिया है ना। और उन लोगों का ये जो बिजली माफ जो हुआ है इस सरकार में, उसके लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? पेपर लीक मामले में आप क्या बताना चाहेंगे? वो बीजेपी वाला किया है, वो अफवाह है सर। ये नहीं वो कराता है, साजिश के तहत ये किए हैं। ये साजिश के तहत बदनाम करने के लिए कि 15 साल उन्होंने झारखंड में राज किया, क्या जनता के लिए। पेपर लीक क्या करने का मतलब है? पेपर लीक कहाँ नहीं होता है, हर जगह होता है। क्या वो ऐसा थोड़ा है खाली जो भी छात्र है जो सिर्फ मैंने इसी सरकार मैंने जेएमएम का जो ये है उसका भी होता है। यूपी में पेपर लीक हुआ है। तो ये पेपर लीक का मामला केवल एक बार नहीं हुआ है, 2-3 बार हो चुका है, जिसको लेकर के युवा बहुत ज्यादा ही उदास है। ये कराया गया है साजिश के तहत, इस बार नहीं होगा। कहाँ से सर आप? हम धनबाद से हैं। तो जेएमएम की सरकार मतलब अबुआ की सरकार बन गई है, हेमंत सोरेन की सरकार बन गई है, आपको कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो कहना क्या ठिकाना नहीं जितना खुशी है। मोदी बोलते थे 56 इंची का सीना हम दिखा रहे हैं, हेमंत सोरेन दिखा दिए 56 सीट ला के 56 इंची का हकीकत में सीना दिखा दिए। ये मोदी और हेमंत के अति में अगर तुलना कीजिएगा तो हेमंत सोरेन बहुत आगे हैं मोदी से। हकीकत ओरिजिनल में अगर 56 इंच का सीना है तो हेमंत सोरेन का सीना है, जिन्होंने 56 सीट लाकर दिखा दिए। पूरा हिंदुस्तान का कैबिनेट उतार दिया झारखंड में, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, 56 इंच का सीना को चीर नहीं पाया। हाँ सर, कहाँ से आए आप? परमांजी प्रखंड से। यहाँ पे आप किस लिए आए थे? आज मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण था, माननीय हेमंत सोरेन जी का। तो आप हेमंत सोरेन जी को देखने के लिए आए थे? देखने तो आए थे, लेकिन शपथ ग्रहण में जो है गवाह बनने के लिए आए थे कि हम भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने, साक्षी बने। और फिर से अबुआ सरकार आई, आपको कैसा लग रहा है? वो तो आना ही था, जिस तरह का कार्य इनका था वो तो आना ही था, और भारी बहुमत के साथ आए हैं। और इसी तरह अगर काम किए तो पिछली बार फिर 65+ से आएंगे। कहाँ से आए थे? क्या? कहाँ से आए थे? हम बिहार से हैं। बिहार से आप आए हैं केवल मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में? हम पहले से यहाँ पे काम करते थे। अच्छा, मतलब अभी यही है। तो आपको अबुआ सरकार फिर से बन गई है, इसे देखकर आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है, सरकार को तो होना ही चाहिए। तो आप अपने सरकार से मतलब क्या आशाएं रखते हैं? आशा ये रखते हैं कि आगे चल के मतलब अच्छे काम करें, जिसके युवा के लिए कुछ मतलब बारे में सोचें। युवा के लिए क्या आशाएं रखते हैं सरकार से आप? ये सरकार जो है तो पिछला 5 साल में इसका 2 साल कोरोना में चल गया, फिर भी बहुत सारा वैकेंसी मिला है। रघुवर का सरकार में वैकेंसी नहीं मिला था,
इस सरकार से हम लोग बहुत खुश हैं। और हेमंत दोबारा का जो नारा है, फिर 5 साल बाद हेमंत तिवारा का नारा आएगा। हम बोकारो से आए हैं, चंदन क्यारी मेरा विधानसभा पड़ता है। उमाकांत रजक जी को हम लोग 33,000 वोट से वहाँ जिताने का काम किए हैं और वो बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। चंदन क्यारी का फेमस नेता है, हर जनता उनको चाहता है। जिस प्रकार से झारखंडी के हित में सोचा जाता है, एक अकेला सोचने वाला यही सरकार है जो झारखंडी हित में बात करती है। और हम माननीय हेमंत सोरेन जी और उनके नेतृत्व में उमाकांत रजक जी को जिताने का काम किए हैं। इससे सरकार से हम लोग का उम्मीदें यही है कि सरकार का 5 साल का कार्यकाल हम लोगों ने देखा है। जिस तरह की पूर्ववर्ती सरकारों ने काम किया है, उस तरह अभी वर्तमान में हेमंत सरकार बहुत ही अच्छा काम किया है। इनके कार्यकाल 5 साल हम लोग देख चुके हैं और 5 साल देखेंगे और उम्मीद है कि हेमंत सोरेन जी को हैट्रिक बनाकर तीसरी बार विधानसभा में सरकार बनाने का काम करेंगे। अब वह सरकार फिर से बन गई है, आपको कितनी खुशी हो रही है? देखिए मैडम, खुशी तो ज़रूर है, ठीक है, लेकिन हम ऐसी सरकार से ये उम्मीद करते हैं, जो भी सरकार हमारे यहाँ आया गया, हमारा कम से कम 50+ एज हो गया, लेकिन देखने को मिल रहा है कि हमारा जो विधि व्यवस्था में जो न्याय की व्यवस्था है, यदि उस न्याय पर परफेक्ट आता है, खासम खास अगर हो, तो ज़रूर ऐसा ही कोई भी सरकार आए, लेकिन न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने में अगर सक्षम होता है, तो आने वाला कल हमारा जनरेशन देखेगा कि हाँ, हमारे मम्मी पापा या जो भी मंत्री थे, एक अच्छा इतिहास या अच्छा मैसेज जाएगा। थैंक यू सर। इस बार हेमंत सोरेन की फिर से सरकार बन गई है, आपको कैसा लग रहा है? इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि बम्पर जनादेश झारखंड की जनता ने दिया और पूरा हेमंत सोरेन को इस प्रदेश का बागडोर सौंपा है। तमाम वैसे लोगों को नकार दिया गया जो नफरती बात लेकर के झारखंड के चुनाव में उतरे थे और आपस में लड़वाने का काम कर रहे थे। वैसे तमाम नफरती लोग हार गए और इनको हारना ही था, क्योंकि हमेशा मोहब्बत की जीत होती है और मोहब्बत का पैगाम हेमंत सोरेन और महागठबंधन ने ये किया था और उसका प्रतिफल है कि आज सरकार पुनः बनी है और बम्पर प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जनता से काफ़ी सारी बातें की और हमें पता चला कि वो हेमंत सोरेन की सरकार को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित और खुश, बहुत ही ज़्यादा खुश है। उन्हें खुशी है कि उनकी अब वह सरकार एक बार फिर से आई है और उन्हें अपनी सरकार से काफ़ी सारी आशाएं हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि काफ़ी मात्रा में, काफ़ी जनसंख्या में यहाँ की जनता अपने हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई थी और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रही थी। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, झारखंड न्यूज़ 9 के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जोहार।